बोलो श्री प्राणनाथ प्यार की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर नाथ की जय। प्रणाम जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 149वें दिन में सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो आइए प्रसाद जी, आज का कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा। अजय, प्रणाम आत्मा जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। इसके पश्चात पूजा जी तैयार रहेंगी। सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छन। लाख तली लाल किया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात ना। पलन बालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। बंधो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राणनाथ प्यारी की जय। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। एक लड़ी परदेसा मां, मुने मुकीने का चाल्या। मुने हुतीनी दरड़ी तमे, श्रुति मुकी कहाँ राते। जागी जोता प्यूजी न पासे, पछी तो था से प्रभाते। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। कल कली ने कहूँ छु तमने, आओ जो आड़ी खेड़े। मारा मनना मनोरथ पूरा जो, श्री इंद्रावती लागी चरने। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। प्रणाम सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। बहुत ही श्रद्धा प्रेम पूर्वक धाम धनी का आह्वान किया आपने। आइए सुंदर साथ जी, अब सुनेंगे आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से एक भाव। इसके पश्चात सृजना दयाल सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। पूजा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 88। सैया हम धाम चले, सैया हम
धाम चले। जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन, पीछे रहे ना एक खिन। हम पीठ दई संसार को, जाए सूरत लगी वतन, जाए सूरत लगी वतन। सैया हम धाम चले, सैया हम धाम चले। सुध मुहूर्त ले कूच किया, साइत देखी अति सारी। सुध मुहूर्त ले कूच किया, साइत देखी अति सारी। अब दौड़ सको सो दौड़ियो, ना रहे दौड़ पकड़ी हमारी। अब दौड़ सको सो दौड़ियो, ना रहे दौड़ पकड़ी हमारी। सैया हम धाम चले, सैया हम धाम चले। हम संग चलो सो ढील झिन करो, छोड़ो आस संसार। हम संग चलो सो ढील झिन करो, छोड़ो आस संसार। सूरत हमारी कछु ना रही, हम छोड़ी आस आकार। सैया हम धाम चले, सैया हम धाम चले। जो न आवे सो जुदा होइयो, ना तो होसी बड़ी जलन। जो न आवे सो जुदा होइयो, ना तो होसी बड़ी जलन। हम तो चले धाम को, तुम रहियो माहे करन। हम तो चले धाम को, तुम रहियो माहे करन। सैया हम धाम चले, सैया हम धाम चले। गुण अवगुण सबके माफ किए, जो रहो या चलो हम संग। गुण अवगुण सबके माफ किए, जो रहो या चलो हम संग। हम पीछे फिर न देख ही, पीऊ सो
करे रस रंग, हम पीछे फिर न देख ही, पियो सो करे रस रंग। सैया हम धाम चले, सैया हम धाम चले। साथ होवे जो धाम को, सो भूले नहीं अवसर। जो साथ होवे जो धाम को, सो भूले नहीं अवसर। सनमंदी जब उठ चले, तब पीछे रहे क्यों कर। सैया हम धाम चले, सैया हम धाम चले। मामती कहे महबूब का, साचा स्वाद आया जिन। श्री महामती कहे महबूब का, साचा स्वाद आया जिन। परीक्षा तिनकी प्रगट, छेद निकसे बाण वचन। परीक्षा तिनकी प्रगट, छेद निकसे बाण वचन। सैया हम धाम चले, सैया हम धाम चले। जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन। हम पीठ दई संसार को, जाए सूरत लगी वतन। जाए सूरत लगी वतन। सैया हम धाम चले, सैया हम धाम चले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। बहुत ही मधुर स्वर में धाम चलने के ये प्रसंग कीर्तन है और उसका आज चर्चा भी होना है। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं पुनः निवेदन करूंगा आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी नेपाल से अपना मधुर भाव तब सुंदर साथ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। परिक्रमा प्रकरण 8। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए
सको सो आओ, जो होए रोह अरस की, फिर ऐसा न पावे दाओ, जो होवे रूह अरस की, फिर ऐसा न पावे दाओ। अब कहूँ मैं ताल की, एक हीरे की पाल है, दिन में कई मोहलात, एक हीरे दिन में कई मोहलात, गिरदा देवहारे कई बान है, क्यों कहूँ फल फूल पात। अब कहूँ मैं ताल की, जब आवत इत अरस से, चढ़िए इन घाट ताल, जब आवत इत अरस से, चढ़िए इल सबूतरे दोए द्यो हरी, सीढ़िया चढ़ते होत खुशाल, अब कहूँ मैं ताल की, ताल बीच टापू बनयो, मोहल बनयो तीन पर, ताल बीच टापू बनयो, मोहल बनयो तीन पर, तीन गिरदावाए जाल है, खूबी हो की कहूँ क्यों कर, अब कहूँ मैं ताल की, जब हक आवत ताल को, आए एक आवत ताल को, आए बिराजत के अंदर शोक को बैठता, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आओ
अब कहूँ मैं ताल की आए ताल की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम पिछले 2 क्लास के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। उसके पश्चात तुरंत ही क्लास प्रारंभ होगा आज का। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 146वें और 147वें दिन का जो ज्वाइंट क्विज था उसका रिजल्ट। 28 सुंदर साथ जी ने इसमें भाग लिया था और 9 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, उषा सिंगल जयपुर, शांतिलाल गुजरात, प्रेमलता हिसार पटेल गुजरात, राम गोपाल कोलका, शीतल पटेल गुजरात गुजरात। कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। 108वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 25 सुंदर सार्थक भाग ले लिया था और 14 सुंदर साथी ने अंक प्राप्त किए हैं। तो उनके नाम इस प्रकार हैं: रवीना बेन शाह बॉम्बे, किशोर परमार गोधरा, कमलेश को दिल्ली, पुष्पा, उषा सिंगल जयपुर, ज्योतिका बेन आमोदरा, पिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, प्रेमलता हिसार हरियाणा, दिल्ली, कोमल गुजरात। ये सुंदर साथ जी हो गया है, प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो गया है। तो आइए देखते हैं लास्ट के जो 2-3 नाम छूट गए थे: पूजा खुराना सुंदर साथ जयपुर, गीता पंचाल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात से। आइए सुंदर साथ जी अब राज्य का नाम लेते हुए क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। नामधनी का वंदना करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे पीछे न देखिए, नहीं किसी की परवाह है, एक धाम हृदय में लेके, उड़ाए दे अरवाहे, उड़ाए दे अरवाहे। सैया हम धाम चले, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सैया हम धाम चले। अब ये जो प्रकरण आने जा रहे हैं, 2-3 प्रकरण, ये और भी बिल्कुल शिव जी के समाधिष्ट होने के समय के एकदम नजदीक के प्रकरण हैं। अब हम अब हम धाम चलत हैं, सैया हम धाम चले। महामती जी की आत्म इंद्रावती जी कह रही हैं सब सुंदर साथ से सखियों से, हम धाम चले। अब यहाँ पर धाम चले शब्द के विषय में भी बहुत विचार करने की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर हम इस विषय में थोड़ा विस्तृत रूप से विवेचना करेंगे, डिटेल्स में इस विषय में विचार करेंगे कि धाम चलने से यहाँ पर क्या तात्पर्य है।
क्योंकि सब सुंदर साथ अच्छी तरह से जानते हैं कि परम धाम में तो सबको एक साथ ही जागृत होना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो है, या जो भी ब्रह्म मुनि हैं या श्री जी जो यहाँ पर प्रसंग के अनुसार, कि इनका जो है अभी पंचभौतिक शरीर की लीला समाप्त नहीं हुई है, ऐसा भी नहीं कह सकते। ये कंडीशन क्या है? सामान्य रूप से हम बोलचाल में भी शब्द प्रयोग करते हैं धाम गमन शब्द, लेकिन इसका भाव क्या रहता है? फलाना सुंदर सात का धाम गमन हो गया, मतलब क्या होता है? तो सुंदर सात ने देह त्याग कर दिया है। अब धाम गमन तो परम धाम में तो सबकी आत्मा एक साथ ही पहुंचना, एक साथ ही सभी सखियां जागृत होंगी, लेकिन फिर भी बोलचाल के लिए में ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है। हम देखेंगे वाणी में, वितक में, श्री जी के प्रसंग में भी जो बात कही गई है, कई जगह देखेंगे। मात्र ध्यान में बैठे हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ध्यान जो है वो तो साधन है, लक्ष्य नहीं है। कि ध्यान में बैठे तो लक्ष्य प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं है। ध्यान में बैठने से लक्ष्य प्राप्ति क्या होगा? विरह प्रेम उत्पन्न होना, वो भी एक साधन ही है। वास्तव में लक्ष्य तो क्या है? परम धाम में शीघ्र जागृत होना ही लक्ष्य है। राज जी ने श्री देवसेन जी को क्या कहा था कि जो 12 सभी सुंदर साथ भी 12,000 आत्माएं भी तुम्हारे साथ में आई हैं, उन सबको जगा कर निज घर चलो। क्या कहा था? जगा कर निज घर चलो। लक्ष्य वही लेते हैं सुंदर साथी। यहाँ पर भाव मुख्य रूप से है पंच भौतिक तन की लीला का संवरण करने से। पंच भौतिक तन की लीला समाप्त होने जा रही है, ये भाव मूत्र मुख्य रूप से देही की जो लीला है। यदि बोलेंगे कि अब चितवनी में जा रहे हैं, तो चितवनी तो पहले भी कर रहे थे, चितवनी तो कर ही रहे थे ना। कि अब 1751 के बाद में चितवनी में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। 1751 के बाद अब मैं चितवनी में जा रहा हूँ, इनका 1751 से पहले वो चितवनी नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। क्यों बोले कि 1748 से 1751 तक के मात्र चितवनी करते थे, चर्चा नहीं करते थे, ऐसा भी नहीं है। चर्चा तो करते ही रहे अंतिम समय तक भी। तो यहाँ पर यदि कहें कि मात्र ध्यान में उनकी सुरता परम धाम जा रही है, तो ध्यान में तो सुरता पहले भी जा ही रही थी ना सुंदर साथ जी। 1748 के बाद या 1751 के बाद अब परम धाम उनकी सुरता जा रही है, ऐसा तो नहीं है ना। सुरता तो परम धाम चितवनी में यदि जा रही है कहेंगे, लेकिन भाव क्या यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। शब्द क्या प्रयोग किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहने वाला कहना क्या चाहता है ये इंपॉर्टेंट है। सुंदर सा जी, सैया हम धाम चले, ये अब मैं परम धाम की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। इसमें भाव क्या है? शाब्दिक अर्थ तो यही होता है, हम धाम चले, मैं परम धाम की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। लेकिन भाव क्या है कि पंच भौतिक तन की लीला का अब संवरण करने वाले हैं। अभी इस प्रमाण सहित मैं बताऊंगा। तो पंचभौतिक तन की लीला का संवरण करने वाले हैं। केवल ध्यान में बैठने वाला हूं, अब मैं बस ध्यान में बैठने वाला हूं, इसके बाद मैं केवल ध्यान करने वाला हूं और चर्चा नहीं करने वाला हूं, ऐसा यहाँ पर बात नहीं है। कि मैं ध्यान में बैठने जा रहा हूं, ध्यान में तो बैठ ही रहे थे ना सुंदर साथ जी। क्योंकि वितक से भी हम समझेंगे अच्छी तरह से, मात्र ध्यान में बैठे हैं ऐसा भी कई लोग कह देते हैं। योगियों का जो है देहिक लीला का संवरण करते हैं या समाधिष्ट होते हैं,
और सामान्य व्यक्तियों की मृत्यु में अंतर होता है, उसको समझिए। बहुत सारे ऐसे जो सिद्ध परब्रह्म अक्षरातीतराज जी का ध्यान करने वाले ऐसे ब्रह्म मुनि रहे, समाधिष्ठ होकर ध्यान करते करते, और जब वो उनकी देही की लीला समाप्त हुई तो उनको सुंदर साथ ने नीचे धरती पर गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया। श्री जी के जैसे झूला झुलाने की बात भी नहीं, लेकिन यहाँ पर भाव क्या देखिए, कंडीशन सेम है। अब कुछ समय पश्चात उनको किसी कारणवश गड्ढा को खोदा गया तो देखा गया कि उनका शरीर सुरक्षित है, बिल्कुल कोई भी डैमेज नहीं हुआ, शरीर में क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। हालांकि जीवित व्यक्ति का भी शरीर गाड़ेंगे तो भी डैमेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मृत व्यक्ति का शरीर यदि मिट्टी में गाड़ेंगे तो वही डैमेज होगा, ऐसा भी नहीं है। जीवित व्यक्ति का शरीर भी अंदर जमीन में गाड़ेंगे तो भी डैमेज होगा, लेकिन योगियों का शरीर तो फिर भी डैमेज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या वो जिंदा है? ऐसा है? ऐसा भी नहीं है सुंदर से, क्योंकि दैहिक तन की लीला उनकी समाप्त हो चुकी है। फिर भी क्योंकि वो सिद्ध योगी के रूप में हो गए, उन्होंने परम धाम का ध्यान आदि करते हुए देह का देही की लीला का समापन किया, अपना राज्य का ध्यान करते हुए। तो क्या होता है कि प्रकृति के नियम के अंतर्गत देखेंगे तो देही की लीला उनकी समाप्त हो चुकी होती है। उनको जीवित भी नहीं कह सकते। यदि जीवित है तो फिर मिट्टी में क्यों गाड़ा उसको? यदि जीवित हैं और मात्र ध्यान में बैठे हैं तो उनको गड्ढा खोद के मिट्टी में क्यों दबाया जाता है? जीवित व्यक्ति और ध्यान कर रहा है तो कोई इसको मिट्टी में दबाते? बताइए सुंदर साथ जी। मतलब कोई, मैं या आप कोई ध्यान में बैठा हो तो उसको उठा करके मिट्टी में दबा दिया जाता है? मिट्टी में तो नहीं दबाते ना, कभी ध्यान कर रहा हो और जीवित हो तो। फिर भी यहाँ पर शब्द का बहुत ही सिलेक्शन करना कठिन हो जाता है सुंदर साथ जी। श्री जी मात्र ध्यानस्थ हुए या ध्यान की गहराइयों में डूबे थे ऐसा तो कहते हैं। इसके लिए बहुत सारी समस्याएं इस कथन में। विरह में अनेकों सुंदर साथ ने तन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? श्री जी ध्यानस्थ हुए थे तो वो भी ध्यानस्थ हो जाते हैं ना। विरह में शरीर क्यों छोड़ा श्री जी? सुनत बिछोहा हादी का, पीछा साबित्र के पिंड, धिक धिक पड़ोती नकले सो नहीं वतनी अखंड। सुना सुनाया बात बोलना सरल है सुंदर साथ जी। ऐसी बहुत सारी जो वाणी मंथन करने वाले सुंदर साथ होते हैं ना, बहुत सारी ऐसी बातें उत्पन्न होती हैं जो कि आपने अभी तक सुना हो, जो बातें सुना है उससे मैच ना कर नहीं करता है, ऐसा हो जाएगा। सब मंथन करेंगे ना तो मैं या कोई दूसरा व्यक्ति आपको से सुनी हुई बातों से भी मैच ना करे, ऐसा भी बात आएगा आपके दिल में। तो एक्चुअल तो क्या, जब वाणी से जुड़ेंगे तब ऐसे विचार आएंगे ना। ये तो सुना सुनाया चलते रहता, परंपरा ज्ञान की भी तो परंपरा होती है ना। ज्ञान परंपरा से सुना था हमने, लेकिन भैया ज्ञान परंपरा से सुना था वो भी तो गलत हो सकता है ना वाणी के अनुसार। ये सब सुंदर साथ भी ध्यानस्थ हो जाते हैं ना भाई। वीरा में शरीर देह त्याग क्यों किया? श्री जी को झूले में पधराया तो जो देह त्याग किया उनको भी झूले में पधरा देते। यदि कहें कि सुंदर साथ ने गलत फहमी में शरीर छोड़ दिया था तो फिर ये तो भी सुंदर साथ की कुर्बानी पर कलंक लग गया। फिर बोले कि तो गलत फहमी में शरीर छोड़ दिया उन लोगों ने। अब देखिए बहुत सारी बातें बोले कि केन नदी में छत्रसाल जी को बताने के लिए प्राणनाथ जी अपना पीठ दिखाया ना, देखो तुम्हारे घोड़े के पैर का निशान मेरे पीठ पर है। तो क्या श्री जी का शरीर ही गया था वहां पर छत्रसाल जी के घोड़े को बचाने के लिए, कि साक्षात श्री जी का शरीर गया था? शरीर को जाने की जरूरत ही नहीं है सुंदर साथ जी, तो केवल उनको समझाने के लिए दिखा दिया। श्री जी की प्राणनाथ जी की शक्ति से ही उनका प्रोटेक्शन हो गया, उनका शरीर को जाने की क्या जरूरत है? शक्ति से ही प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उनको शरीर को जाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। फिर भी छत्रसाल जी को समझाने के लिए वो किया। ठीक है,
एक साल तक के बातचीत बीच बीच में किया अति आवश्यकता अनुसार, लेकिन वो जो लीला है वो सिद्ध पुरुषों की लीला के समान मानी जा सकती है उसको। जिसको जैसे ब्रह्म मुनि परमहंस, उनका शरीर सुरक्षित रहा मिट्टी में गाड़ने के बाद भी, तो उसको क्या कहेंगे? यदि जीवित है तो फिर क्यों गाड़ा है उनको? फिर जीवित है तो दोबारा फिर से गाड़ देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, ढक देते हैं वापस। बोलते हैं कि जीवित हैं, ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी नीचे को गड्ढा खोद के दबा देते हैं अंदर। चलिए सुंदर जी और देखते हैं आगे, और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए अब यहाँ पर 21वीं चौपाई के अनुसार क्या कह रहे हैं? ता पीछे मंदिर में ने पधराए मोमिन। श्री जी जब समाधिष्ठ हुए थे तब बंगला जी में सिंहासन पर थे। बाद में सुंदर साथ जी ने उनको गुम्मट जी मंदिर में नीचे तहखाने में पधरा दिया। क्या ध्यानस्थ योगी को हाथ लगाया जाता है? सुंदर साथ जी बताइए। यदि बंगला जी में ध्यान में बैठे तो उनको उठा करके नीचे बंगला जी, गुम्मट जी के नीचे तहखाने में ले जाके रखने का क्या जरूरत है? ध्यानस्थ योगी को कभी हाथ लगाया ही नहीं जाता। सुंदर साथ जी फिर देखेंगे इसी प्रकरण में 20वीं चौपाई में क्या लिखा है, टाइम बता रहे हैं, है ना। उस समय क्या था? तीज भई रात। तीज जो था यानी तृतीया, उसकी रात घड़ी 14 यानी 16 घड़ी, सॉरी रात्रि में 14 घड़ी बीत गई थी रात्रि की। उसमें क्या होता है देखिए, एक 8 प्रहर होते ना, एक प्रहर में 8 घड़ी होती है। तो 12 बजे के पश्चात, 14 घड़ी और व्यतीत हो गई थी, यानी कि सुबह में 4:30 बज गए, 5:15 बज गए थे। सुबह के 2 घड़ी बाकी थी, 16 घड़ी में से 2 घड़ी कम थी, यानी 45 मिनट बचा था सुबह का 6 बजने में। यानी सुबह के 5:15 बजे का समय था समय अंतर ध्यान को। तब 2 घड़ी रात बाकी रही, अंतर ध्यान को समय। इस समय बता रहे हैं, किस चीज का समय बता रहे हैं? ध्यान में बैठने का समय बता रहे हैं या देही की लीला संवरण का समय बता रहे हैं? आगे की चौपाई में भी देखिए, यहाँ पर 22वीं चौपाई में भी क्या लिखा है कि श्री जी 76 वर्ष 2 मास और 10 दिन दुनिया में रहे। सॉरी, 2 मास में 10 दिन कम। दुनिया में रहे सब 22वीं चौपाई में बताया गया है। चौपाई में लिख दूंगा बाद में नोट्स फाइनल करके। तो सुंदर साथ जी यदि मात्र ध्यान में बैठे हैं तो दुनिया में जो जीवन काल मात्र इतना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देही की लीला का, प्रकृति के मर्यादा के अनुसार देही की जीवन लीला काल उनका इतना ही अब समाप्त हो गया। अब सुंदर साथ देखिए, चौपाई क्या लिखा, साथ सौंपया आप श्री राज को। जाहिर में श्री महाराज ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पहले चरण की। साथ सौंपया आप श्री राज को, क्यों सौंपया? क्या होता है, श्री जी को सब सुंदर साथ की जिम्मेदारी का एहसास है ना, कि मेरे समाधिष्ठ होने के बाद सब सुंदर साथ का क्या होगा। सब सुंदर साथ तो मेरे भरोसे घर बार सब संपत्ति सुख सुविधा छोड़ करके आए हैं। तो उन सब सुंदर साथ को मैं राज जी के भरोसे छोड़ रहा हूँ कि हे धामधनी, ये सुंदर साथ अब आपके भरोसे है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? जैसे हम मान लो कि आप दुनिया से जा रहे हैं, आपका अंतिम समय आ गया, जीवन लीला समाप्त हो गया आपका, बस कुछ क्षण जीवन के बाकी हैं। तब राज जी से या परमात्मा से बोलेंगे ना कि जो है अब मेरे बच्चों का जिम्मेदारी आपके भरोसे छोड़ के मैं जा रहा हूँ।
बच्चों का ख्याल रखना, धाम धनी। संसारिक दृष्टि से बता रहा हूं मैं। शरीर छोड़ते समय क्या होता है, जिसकी आपकी चिंता होती है ना, उसके विषय में आप प्रार्थना करते हो। लेकिन यदि मात्र वो ध्यानस्थ थे और बात भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं सुंदर साथ जी, तो ऐसा करने के सवाल नहीं होता था। अब अंतिम प्रमाण देखेंगे यहाँ पर। कूच किया श्री बाई जी ने आगे श्री जी साहेब, जीत चली सब साथ में, सब धन धन कहें अब। बस ये अंतिम प्रमाण है, ध्यान देंगे। क्योंकि बाईजू राज जी का धाम गमन श्री जी से लगभग 1 साल पहले हो गया। अब धाम गमन तो हुआ नहीं, हुआ क्या, देह त्याग हुआ। परम धाम में तो सब एक साथ ही जाना है ना। लेकिन फिर भी क्या कहेंगे कि कूच किया। कूच करने का मतलब प्रस्थान करना, यानी देह त्याग किया सबसे पहले। तो आगे श्री जी साहब यहाँ पर जीत चली सब साथ में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले देह त्याग करती है तो उसको संसार में क्या कहते हैं, सदा सुहागिन। यदि पति पहले शरीर छोड़ दे तो पत्नी को क्या कहते हैं, विधवा। विधवा बोलते हैं ना। लेकिन यदि पत्नी का शरीर पहले छूटे तो उसको क्या कहते हैं, सदा सुहागिन। उसको फिर पूरा साड़ी पहना करके, सिंदूर और पूरा चूड़ियां सब, एक शादीशुदा स्त्री के जैसे श्रृंगार करके उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो यहाँ पर उसी भाव से कह रहे हैं, सब धन धन कहें अब। श्री जी साहब जी से पहले देह त्याग करके उन्होंने जीत लिया बाजी। यहाँ पर यदि मात्र ध्यान हुए तो पहले उनके पहले देह त्याग करके करने के कारण से उनको विशेष शोभा मिली, ऐसी बात नहीं कही जा सकती थी। आइए देखिए फिर से चौपाई को देखते हैं। सैया हम धाम चले, ये अब मैं पंचभौतिक तन की लीला का संवरण करने वाला हूँ। ठीक है। वैसे भी सूक्ष्म शरीर से भी तो परमात्मा का ध्यान ही, राज्य का ध्यान ही करते हैं। जो भी ब्रह्म मुनि जागृत हो चुके हैं तो देह त्याग करने के पश्चात सूक्ष्म शरीर से वो भी परमात्मा का ही, राज्य का ही ध्यान करते हैं, परम धाम का ही ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर तन होना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई तन फिर यदि है तो किस लिए है, और उनको तह खाने में इस तरह से बंद क्यों कर दिया? अभी 400 साल हो गए तो क्या तन जो है अभी भी सुरक्षित है? क्या तन अभी फिर से बाहर निकल के आएगा? उस तन से क्या फिर से कोई लीला होने वाली है? वो सारे प्रश्न उठते हैं सुंदर जी। यहाँ पर है पंचभौतिक तन की लीला संवरण करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद भी कुछ प्रकृति के मर्यादा के विपरीत बातचीत कर रहे हैं, किसी को दर्शन दे रहे हैं, किसी के ऊपर मेहर कर रहे हैं, किसी का दुख दूर कर रहे हैं। ऐसी लीला छठे दिन में भी अनेकों ब्रह्म मुनियों के द्वारा होती रही है सुंदर साथ जी। इसका मतलब ये नहीं कि वो, मतलब उनको जीवित भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं और मृत भी नहीं कह सकते हैं, बल्कि समाधिष्ट शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर भाव तो यही है कि पंचभौतिक तन की लीला का, उनका पंचभौतिक तन की लीला समाप्त हो रही है बस। जो आओ सो आइयो, पीछे रहना एक खिन। जो आओ यानी जो आना चाहता है। कहाँ आना चाहता है? परम धाम। परम धाम में जो शीघ्र जागृत होना चाहता है तो वो आ जाए, मतलब सब तरफ से ध्यान हटा करके परम धाम के ध्यान में डूब जाए। पीछे रहना एक खिन, एक क्षण भी फिर अब पीछे नहीं रहेंगे। कहाँ पर पीछे? पीछे रहना एक खिन। अब क्या है कि देखिए, जागने कार्य भी क्या है कि चितवनी की दृष्टि से पीछे खींचने वाला माना जाता है। जैसे कि क्या है कि मैं चितवनी करने बैठा हूं तो बोले कि चलो चर्चा करो करके, तो क्या होगा कि फिर पीछे नजर तो पीछे जा रही है ना संसार में। आगे का मतलब है परम धाम का ध्यान करना। अब पीछे कोई सुंदर सा जागृत नहीं हो रहा है, आप उसको समझा रहे हो जाग जाओ याद करो, फिर भी कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। फिर कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई आपका अनदेखा कर रहा है। ये सब झमेला है सुंदर साथी। इन जिमी में साथ में जिनो करी सरदारी, पुकार पुकार पछताए चले, जीत की बाजी हारी। जीत की बाजी हारी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तो सुंदर साथ के जागने के लिए अपना निजी, अपना आत्मिक सुख छोड़ा, अपनी
अपनी आत्म जागृति को देरी किया सुंदर साथ के जागने कार्य के लिए। तो अपना तो छूटा और सुंदर साथ ने भी फाइनली छोड़ दिया, मतलब सुंदर साथ ने भी उनका कद्र नहीं समझा, उसका अपमान किया, उसके अवगुणों को देखा। तो दोनों तरफ से गए, सुंदर साथ के लिए राज्य को छोड़ा, अंत में सुंदर साथ ने भी हमको छोड़ दिया। ऐसा हालत हो जाता है सुंदर साथ जी। इसलिए क्या है कि पीछे रहना है कि अब जो है, इतने समय तक मैंने आपको परम धाम की ज्ञान चर्चा सुनाया, अब फिर मैं बार बार ये सुनाने वाला नहीं हूँ। पंचभौतिक तन की मेरी लीला समाप्त हो जाएगी अब, तो इसके पश्चात तुमको अब ज्ञान चर्चा सुनाने का कोई मिलेगा नहीं, मतलब मेरे द्वारा ज्ञान चर्चा सुनने को अब नहीं मिल पाएगा। अब मैं तुमको जो है जगाने के लिए कब तक मैं पीछे पड़े रहूंगा। अब मैं राज्य के ध्यान में एकाग्रचित होते हुए अपने पंचभौतिक तन की लीला का संवरण करने जा रहा। हम पीठ दई संसार को, जाए सूरत लगी वतन। देखी, यह स्पष्ट है। पीठ दई संसार को, संसारिक सुखों को, आशा, कामना, सुख दुख, सम्मान अपमान, ये सब चीजों को हमने पीठ दे दिया, मतलब इसके तरफ अब ध्यान ही नहीं दे रहे कि सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, संसार में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, संसार की तरफ देखना तो छोड़ ही दिया पहले। जाए सूरत लगी वतन, और मेरी सुरता जो है, ध्यान चित्त वृत्ति परम धाम में लग गई है ऑलरेडी। जाए सूरत लगी वतन, परम धाम में चित्त वृत्ति तो लगी गई है। तो जो लग गई है ऑलरेडी, सुरता तो परम धाम में लगी हुई ही है, लेकिन अब उसके पश्चात क्या होगा? देहिक लीला का संवरण, देहिक लीला का समापन। ऐसा थोड़ी कि ध्यान करते हुए अनंत काल तक बैठे रहना। ध्यान करना तो साधन है सुंदर साथ जी, लक्ष्य तो परम धाम में जागृत होना है। लेकिन संसार में भी, क्योंकि सभी का जन्म और मृत्यु एक साथ नहीं होता है, तो जो पहले जागृत हो गया, तो पहले राज्य का ध्यान करते करते अपना देह त्याग करेगा, तो उसके बाद भी सूक्ष्म शरीर से राज्य को ही, परम धाम का ही स्मरण ध्यान वो करते रहेगा। और जो जिस तन में राज्य की शक्ति विराजमान है, तो उसकी बात भी जो है सुंदर साथ जी, राज्य की मेहर तो है ही, शक्ति से है ही है, लेकिन फिर भी ध्यान चितवनी तो महामती जी भी कर ही रहे थे ना। वहां पर गुम्मट जी में, ऊपर एक गुम्मट है जहां पर महामती जी ध्यान करते थे, तो ध्यान तो कर ही रहे थे। जाए सूरत लगी वतन, उनकी सुरता जो है परम धाम में तो लग ही गई। ध्यान चितवनी तो कर ही रहे थे, लेकिन अब देहिक लीला का संवरण भी कर रहे। ध्यान तो सूरत लगी वतन, ध्यान तो परम धाम में लगा ही दिया था। पीछे रहे ना एक खिन का मतलब क्या है? अब सुंदर साथ को संसार में सभी चीज आ जाएगा, संसार में भी फिर एक क्षण भी इस तन में रहना, मतलब ये दैहिक लीला अब एक समापन होने जा रहा है। पीछे रहना एक क्षण की भी अब देरी करेंगे नहीं, क्योंकि समय जो आ गया, मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर जो समय बताया है, हाँ? ये जो सुबह का 5:15 का समय बताया है, तो क्या वो ध्यान में बैठने का समय बताया है कि दैहिक लीला का संवरण करने का या समाधिष्ट होने का समय बताया है? तो जाए सूरत लगी वतन, सुंदर साथ जी यहाँ सुरता तो परम धाम में लगी ही गई, लेकिन अब क्या है कि पीछे रहना है, कि अब यहाँ पर दैहिक लीला का संवरण करने जा रहे हैं। और अब जो है जो सुंदर साथ अभी भी महत्व नहीं समझेंगे, तो पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी जो श्री जी उनको ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं, चितवनी करवा रहे हैं, उसके बाद भी जो सुंदर साथ जागृत नहीं हो रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं ये बात। तुम अभी भी हम इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हो। आज जैसे आपको ज्ञान चर्चा सुनने मिल रही है, जैसे चितवनी सुनने को मिल रहा है, परम धाम का वर्णन सुनने को मिल रहा है, ये फिर बार बार होने वाला
नहीं, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। क्यों कि पीछे रहना है किन? लेकिन हमेशा ही सुनाते रहे कोई और हम सुन करके बैठे रहे, ऐसा नहीं चलेगा। सुनाने वाला भी कब तक सुनाते रहेगा, जगाने वाला भी कब तक जगाते रहेगा? सुंदर सा जी जरा विचार तो करिए। सुनाने वाला और जगाने वाला भी कोई हमेशा नहीं बैठे रहने वाला। जब आप जागृत ही नहीं होगे, हमेशा संसार में ही डूबे रहोगे, तो जगाने वाला भी कब तक जगाएगा? शुद्ध मुहूर्त ले कुछ किया। देखिए चौपाई, एक एक चौपाई ध्यान से, एक एक चरण और शब्द देखिएगा। कोई कोई प्रकरण ऐसे आ जाते हैं, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है। शुद्ध मुहूर्त ले कूच किया, साइड देखिए अति सारी। कूच किया मतलब प्रस्थान किया। कूच करना बोलते हैं ना, सेना ने कूच कर दिया, प्रस्थान कर दिया, यहां से चल पड़े। तो मुहूर्त, मुहूर्त है ना, मुहूर्त। जैसे ग्रह राशि राशि नक्षत्र देखने वाले बोलते हैं ना, शुभ मुहूर्त है, शादी का ये शुभ मुहूर्त है, काम करने का शुभ मुहूर्त है, दुकान खोलने का शुभ मुहूर्त है। तो यहाँ पर कोई ग्रह राशि नक्षत्र के आधार पर शुभ समय या उचित समय नहीं कह रहे, पर परिस्थितियों के अनुसार उचित समय कह रहे हैं। संसारिक परिस्थितियों के हिसाब से, अपने शारीरिक परिस्थितियों के हिसाब से ये उचित समय कह रहे हैं। तो शुद्ध मुहूर्त ले कूच किया। शुद्ध का मतलब क्या है कि सुंदर सा जी देखिए, शुद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञान, पहचान। उचित अवसर देख करके, देख करके मतलब पहचान कर। कूच किया है। कहाँ कूच किया है? ध्यान करने के लिए कुछ किया। ध्यान तो पहले से ही कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। ध्यान को अभी 1751 में ध्यान करना शुरू करने जा रहे हैं कि शुभ मुहूर्त देख अब ध्यान करना शुरू कर रहे हैं? कूच किया, प्रस्थान किया। साहित्य देखी अति सारी। सारी मतलब अति सारी, ये गुजराती शब्द आ गया यहाँ पर। केवू छे सारू छे बोले। सारी, सारी मतलब अच्छी। अति सारी है, बहुत अच्छी। क्या अच्छी है? समय। समय देखा, बहुत अच्छा समय है, बहुत उचित समय है। क्योंकि सुंदर साथ को सारा परम धाम का ज्ञान समझा दिया, सुना दिया। परम धाम की वाणी भी सारा अवतरण हो गया। कई बार चर्चा करके सुना दिया, परम धाम की शोभा वर्णन करके सुना दिया। अब मेरा जो इस तन के द्वारा जो मुख्य लीला होना था, जो जिम्मेदारी का कार्य था, वो मेरा पूर्ण हो गया है। अब उचित समय आ गया है। क्योंकि अब दौड़ सको तो दौड़ियो, न रहे दौड़ पकड़ी हमारी। क्योंकि बस ये जस्ट कुछ ही समय बाकी है, थोड़ा सा समय है। जो दौड़ सको तो दौड़ियो। कुछ जोर लगा सकते तो जोर लगा लो, है ना। दौड़ सको सो दौड़ियो मतलब धीरे धीरे। थोड़ा कभी वाणी पढ़ लिया, कभी थोड़ा चितवनी कर लिया, कभी याद किया, कभी याद नहीं किया, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दौड़ सकते हो तो दौड़ो कह रहे। कि जो परम धाम में शीघ्र जागृत होना चाहता है, जिसके अंदर वैराग्य है, विरह है, ईमान है, विश्वास है रामधनी की वाणी पर, पूरा जोर लगा करके दौड़ सकते हो तो दौड़ो। दिन रात, एक एक पल राज्य के लिए ही हो। अब बस संसार के लिए बहुत समय दिया। अब जैसे जीवन का अंतिम समय आने लगे, संसार का अंतिम समय आने लगे, तो फिर आधा घंटा दिन में वाला काम नहीं, चलता ही नहीं है। 24 घंटा ओनली सिर्फ राज्य का ही कार्य, राज्य का ही, राज्य की ही वाणी पढ़ो, राज्य का ध्यान करो, सुंदर साथ की सेवा करो। पन्ना जी में यही तो था ना अंतिम समय में, जो सुंदर साथ की वितक थी, वितक साहब में लिखा है जो, पल एक पल सेवन की न आवे सुख इन समान। जो सुंदर साथ जी ने एक एक पल सेवा करके जो लाभ लिया, वाणी, चर्चा, चितवनी, हर पल जो है राज्य के सिवा कोई बात ही नहीं था। सुंदर साथ जी न रहे दौड़ पकड़ी हमारी। फिर क्या होगा कि वो
बराबरी नहीं कर सकेगा। मतलब जैसे अभी क्या है कि मान लो कुछ सुंदर साथ वाणी में, चर्चनी में, चितवनी में कुछ आगे निकल चुके हैं, कुछ पीछे रह गए। तो पीछे रह गए हैं वो वाणी पढ़ने में, सेवा में, चर्चनी चितवनी में दिन रात यदि जोर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा समय दें, तो जो पहले वाले सुंदर साथ की बराबरी कर सकते हैं ना, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग, दौड़ करके बराबरी कर लिए, कर सकते हैं, लेकिन एक समय सीमा है ना। जब हमेशा ही माया में डूबे रहोगे तो फिर तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकेंगे। सेवा में, वाणी में, चितवनी में बराबरी कर ही नहीं पाएंगे। और ऐसे करते करते समय हाथ से निकल जाएगा सुंदर साथ जी। फिर वो क्या होगा, जो जागृत सुंदर साथ हैं, राज्य को ध्यान करते करते दुनिया से चले जाएंगे, और बाकी माया में डूबे रहेंगे, माया का दुख भोगने के लिए माया में रह जाएंगे। भाई लक्ष्य क्या है, राज्य को याद करते करते, राज्य का ही चिंतन ध्यान करते करते शरीर छूटे, यही तो लक्ष्य है ना। अंतमति सो गति। राज्य के प्रेम में डूबे डूबे राज्य को याद करते, राज्य का सुंदर स्वरूप देखते देखते शरीर छूट जाए, यही तो लक्ष्य है ना। ठीक है, उसके बाद फिर सूक्ष्म शरीर से प्रतीक्षा करेंगे बाकी सुंदर साथ जी के जागृत होने का, वह अलग मैटर है, लेकिन लक्ष्य तो यही है। अब यहाँ एक बात ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि जो कि ये प्रसंग बात चल रहा है अंतिम अंतिम समय का, जबकि सुंदर साथ जी जो है परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का अच्छी तरह से वाणी के द्वारा चर्चा सुन करके और दिन रात चिंतन करके अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसलिए उनको अब कह रहे हैं कि एकमात्र राज्य के ध्यान चितवनी में डूब जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी क्या होता है कि सुंदर साथ सोचते हैं कि अभी परिक्रमा सागर श्रृंगार की भी जरूरत नहीं है, बस चितवनी में डूब जाओ। परम धाम की जो वाणी है, परिक्रमा सागर श्रृंगार, जो राज्य की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन किया गया है, पहले की वाणी भी पढ़ने का अब जरूरत नहीं, सिर्फ चितवनी करो। भी वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी नहीं पढ़ेंगे तो चितवनी क्या करेंगे, अपने मन से सोच के करेंगे, हैं? वाणी के बिना चितवनी भी पॉसिबल नहीं है, तो नहीं तो वाणी क्यों कहा फिर, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी इसलिए कहा कि इस वाणी के सहायता से हम चितवनी करें। तुमको इसको पुजावने करूं सो अब उपाय। उपाय क्या है, परिक्रमा ग्रंथ ही उपाय है, यहाँ पर कह रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ को ही इस चौपाई में उपाय कहा, इसको पुजाने का। शरीर के अंगों में जो दुनिया वाले ध्यान करते हैं, कोई हृदय चक्र में त्रिकुटी, भ्रिकुटी, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, कंठकूप आदि जो शरीर के अंगों में ध्यान करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, लेकिन परम धाम का ध्यान जो है बिना ज्ञान के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां तक सामान्य मनुष्य की बुद्धि वगैरह नहीं पहुंच सकती है, ये वाणी के शब्द पहुंचते हैं बस। कोई बोलते हैं कि वाणी भी नहीं पहुंच सकता, उनके अपना पर्सनल जो है अनुमान जनित बात है सुंदर साथ जी। ये वाणी तो धनी जी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। कोई कहे कि ये वाणी भी परम धाम को नहीं पहुंचता है, ये तो दुनिया के हिसाब से कह दिया, ऐसा जो कहते हैं सुंदर साथ जी बहुत गलत बात कहते हैं। दुनिया में भी परम धाम का ही प्रतिबिंब है, दुनिया का उदाहरण लेकर के परम धाम का वर्णन किया जरूर है, लेकिन दुनिया में भी तो परम धाम का ही प्रतिबिंब है। तो परिक्रमा ग्रंथ, सागर श्रृंगार ग्रंथ को झुठलाने का गुनाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और ये अत्यंत जरूरी चीज है सुंदर साथ जी। पहले परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का अच्छी तरह मंथन जरूरी है, उसके बाद कह सकते हैं कि अब सब छोड़ के चितवनी में एकमात्र डूब जाओ। कब कहेंगे, जब अपने अच्छी तरह से परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी को आत्मसात कर लिया। तो प्रोसेस के अनुसार क्रमशः आगे बढ़ना होता है सुंदर साथ जी। मैंने कई बार बताया, वैराग्य हो, वीरा सेवा समर्पण हो, तो ये वाणी पढ़ते पढ़ते भी सुरता परम धाम पहुंच जाती है सुंदर साथ जी। विराग की वीरा हो, सेवा समर्पण हो ना, तो ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पहुंचते पढ़ते पढ़ते भी हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती, चितवनी लग जाता है, पढ़ते पढ़ते अनुभव होता है परम धाम का, ये वाणी पढ़ते पढ़ते। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करही नित्य पाठ, अहनिस युगल स्वरूप सो खेले सातो गाठ।
है ना, वाणी पढ़ते पढ़ते सातों घाट में खेलने लगते हैं। और तारतम मंत्र में भी कहा है, जब ये सुखंग में आवे तब छूट जाए विकार। तो क्या कहा, ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख। वाणी मंथन करने पर ही कई सत सुख प्राप्त होते, लिखा है। कोई दिन राह देखी साथ की, पीछे नजर फिराए। श्री जी महामती जी कह रहे हैं कि कुछ दिन तक मैंने सुंदर साथ के लिए रास्ता भी देखा, पीछे नजर फिराए, मतलब सुन राज्य का ध्यान छोड़ करके पीछे सुंदर साथ की तरफ देखते हुए, अर्थात उन्हें चर्चा सुनाते हुए क्या कर रहे हैं, माया में सो तो नहीं गए हैं। सुंदर साथ जी जागृत हुई है, उनको चर्चा सुना रहे हैं, अब तो जागृत हो जाओ चलो। हाँ, संसार का कार्य पूरा होगा तब राज्य के याद करेंगे, बोल रहे हैं चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा इंतजार कर लिया कि जल्दी से निवृत्त होकर के माया की इच्छा कामना छोड़ करके अब तो आप राज्य को पूर्णतः राज्य के प्रति समर्पित होकर के पार्ट टाइम जॉब हमेशा राज्य के लिए करते रहना है। हाँ, पति पत्नी शादी हो जाता तो फिर पत्नी का फुल टाइम किसके लिए होता है? फुल टाइम पति के लिए होता है ना। शादी से पहले पार्ट टाइम चलता है, कभी मिले थोड़ा देर के लिए तो मिल गए, थोड़ी हमेशा जीवन भर ऐसा चलेगा। सुंदर साथ जी पूर्ण रूप से राज्य के ही याद में हर पल, चिंतन में, वाणी में, सेवा में हर पल राज्य के लिए समर्पित हो जाएंगे, तब तो चलेगा ना काम। पीछे नजर फिराए, हम सुंदर साथ के लिए मान लो कि श्री जी रास्ता देखे, बहुत चर्चा सुनाया, लेकिन हम फिर भी जो है देरी करे जा रहे हैं, देरी करे जा रहे हैं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, भौतिक सुखों का थोड़ा उपभोग कर लो, परम धाम तो जाना ही है। इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। सुंदर साथ जी बोलना सरल है। सुंदर साथ जी तो हम समझो कि मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूँ, ऐसा ही समझ रहा हूं मैं तो। पीछे नजर फिराए, सुंदर साथ की तरफ रास्ता देखा कि भाई जल्दी से जागृत हो जाएं, तो सभी सुंदर साथ जो है राज्य के ध्यान में डूबे, और राज्य का ध्यान करते करते फिर शीघ्र परम धाम में जागृत हो, यही लक्ष्य है। पहुंचे दिन आए आखिर, अब हम रहियो ना जाए। पहुंचे दिन आए आखिर, ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिर यानी अंतिम दिन आ गया। तो यहाँ पर सबके लिए अंतिम दिन आ गया कह रहे हैं कि केवल श्री जी के लिए अंतिम दिन आ गया कह रहे हैं? अब हम रहियो ना जाए, कोई दिन रहा देखी साथ की, पीछे नजर फिराए। किसने पीछे नजर देखा? श्री जी महामती जी ने तो पीछे नजर फिरा कर देखा है ना। तो अंतिम दिन भी किसका आया? उनका ही तो आया ना। अब हम रहियो ना जाए कौन कह रहा है? महामती जी कह रहे हैं। सब सुंदर साथ के लिए थोड़ी कहा जा रहा है कि सब सुंदर साथ जी का अंतिम समय आ गया। कि यहाँ पर श्री जी के जो बात चल रही है, अब राज्य का ध्यान करते, ध्यान में तो डूबना ही है, लेकिन ध्यान करते करते अब उनका जो प्रकृति के मर्यादा के अंतर्गत जो समय सीमा था वो समाप्त हो रहा है। यहाँ पर कहा ना, देखिए, दो ही घड़ी रात बाकी रही, समय अंतर ध्यान को तब। हाँ, फिर यहाँ पर कह रहे हैं 76 वर्ष 2 मास, उसमें से 10 दिन कम दुए दुनिया में रहे। हाँ, तो समय सीमा क्यों बता रहे? जब ध्यान में डूबे ही हैं तो समय सीमा तो बतानी नहीं चाहिए फिर ना। मैं दुनिया में मेरा जीवन काल 75 साल का रहा, मतलब 75 साल बाद समाप्त हुआ, तब तो 75 साल का रहा बता रहे हैं ना। लेकिन भाव जो है वो समझना जरूरी है। यहाँ पर सुंदर साथ को एक्चुअल में यही कह रहे हैं कि अब देरी मत करो, क्योंकि फिर इसके पश्चात ना मेरे इस तरह से अभी के समान जो है फिर से मैं ना चर्चा सुना सकूंगा, ना ध्यान करा सकूंगा, और तुम कब तक सुनाते रहना है? तुम जागृति नहीं होना है तो फिर 10 साल सुनाना और 10 दिन सुनाने में कोई अंतर है? जब सामने वाले को समझना ही नहीं है तो 10 साल तक भी सुनाओगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन क्या है कि अब वो लीला समाप्त हो गई। मात्र यदि
कहेंगे कि मात्र ध्यान में बैठे हैं, तो फिर और भी तो बाद में सुनाना चाहिए ना, चर्चा बीच बीच में निकल के। चलो वो सुंदर समय के सुंदर साथ थे, अब उनके आगे जो दूसरे सुंदर साथ हैं उनको सुनाना चाहिए। तन की लीला क्या कोई बाकी है क्या, ये भी एक प्रश्न है ना। यदि महामती जी का तन जो है वो कह रहे हैं कि अब सुरक्षित है तन, तो तन जो है क्या फिर से बाहर निकल के आने वाला है? हालांकि तन जो है नष्ट हो गया ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मैंने जो बताया, योगियों का जैसा स्थिति होता है उसको क्या कह सकते हैं, जीवित भी नहीं कह सकते, मृत भी नहीं कह सकते, इसलिए क्या कहते हैं, समाधिष्ठ अवस्था कह देते हैं। लेकिन उसको मात्र ध्यानस्थ अवस्था नहीं कह सकते ना। मात्र ध्यानस्थ अवस्था यानी ध्यान में बैठा है ऐसा कहेंगे तो फिर अन्य सुंदर साथ ने विरह में शरीर क्यों छोड़ दिया, उनका समय सीमा क्यों लिखा हुआ है? टाइम लिखा हुआ, ध्यान होने का टाइम लिखा है कि दैहिक लीला संवरण का टाइम लिखा हुआ है? फिर उसको गुम्मट जी में क्यों पधरा है बंगला जी से? जो ध्यान में बैठा व्यक्ति, क्या उसको हाथ लगाया जाता है? क्या सुंदर साथ ने गलत फहमी में शरीर छोड़ दिया? हम संग चलो सो ढील जिन करो। कहाँ चलने की बात कर रहे हैं? हमारे साथ में चितवनी में चलो। कि चितवनी में कोई साथ में जाता है क्या? मतलब देखिए, श्री जी जैसे ही दैहिक लीला का संवरण किया महामती जी ने, वैसे ही अनेकों सुंदर साथ ने विरह में देह त्याग कर दिया कि नहीं? इसी को कह रहे हैं संग चलो, है ना। जैसे महामती जी के हृदय में दुनिया की कोई आशा कामना नहीं है, सुंदर साथ के दिल में भी कोई आशा कामना नहीं है। श्री जी भी परम धाम के ध्यान में एकाग्रचित्त हो गए, सुंदर साथ भी परम धाम के ध्यान में एकाग्रचित्त हो गए। ये तो पहले ही हो गया ना। अब कोई 1751 के बाद में ध्यान में एकाग्रचित्त हो रहे हैं ऐसा नहीं है। तो इस चौपाई में आया गया था, जाए सूरत लगी वतन, तो वो तो परम धाम में सुरता तो पहले ही लग गई, लेकिन 1751 में ये जो समय था, हाँ, शुक्रवार का दिन था, और जो भी ये तीज तीज का दिन समाप्त हुआ था, चौथ जो है शुरू होने वाला था, या जो भी सुबह का समय था चौथ के दिन, हाँ, दो घड़ी रात बाकी थी, ये ध्यान में जाने के लिए ऐसे समय निश्चित किया था। ध्यान देखिए, हम संग चलो सो ढील जिन करो, छोड़ो आस संसार। क्योंकि संसार की जो आशा बनी हुई है, ये अभी तो सुख नहीं है लेकिन थोड़े दिनों में सुख हो जाएगा। संसार में सुख तो है लेकिन मुझे सुख नहीं मिला है, लेकिन थोड़े दिनों में मिल जाएगा। कितना बड़ा गलत फहमी है। पुत्र अपि को अपि ना सुखी, कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। बस समझ लो, राजा दुखी प्रजा दुखी। समझते कि थोड़े दिनों में सुख आ जाएगा, अभी तो सुख नहीं है, थोड़े दिनों में आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा थोड़े दिनों में? आशा छोड़ना बहुत जरूरी है। लाइन में खड़े रहते हैं, जैसे मेरा नंबर कब आएगा लाइन में लगा के खड़े हुए, लाइन से बाहर निकल जाना, मतलब संसार से कोई भी आशा नहीं रखना, छोड़ देना। कि जवानी के सुखों का, कि धन संपत्ति का, मान प्रतिष्ठा का, लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, लंबे समय तक धनवान रहेंगे, लंबे समय तक सुखी रहेंगे, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिनों में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। इसलिए देरी मत करो, ढील जिन करो। जिन करो मतलब मत करो, देरी जरा भी मत करो, छोड़ो आस संसार की आशा को पूरी तरह छोड़ दो। संसारिक आशा मतलब क्या है? नाव की रस्सी जो किनारे बंधी हुई है। आशा छोड़ देने का मतलब है कि नाव की रस्सी को खोल देना। बच्चों से भी कोई आशा नहीं रखने का, भाई उनको पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब वो अपनी दुनिया में छोड़ दो उनको। उनसे क्या आशा रखे? हमको अब जो है बाकी जीवन राज्य जी का स्मरण ध्यान चिंतन करते हुए बताना है कि राज्य से ही आशा रखना है, राज्य की ही आशा रखना है, और राज्य से ही आशा रखना। सूरत हमारी कछु ना रही, कह रहे हैं, देखो फिर से कहा है यहाँ पर, सूरत हमारी कछु ना रही। सूरत हमारा जरा भी, हमारा ध्यान चिंतन संसार में नहीं रहा, मतलब हर पल परम धाम का ही चिंतन ध्यान हो रहा है, परम धाम का ही चिंतन ध्यान हो रहा है। तो ध्यान तो हो ही रहा है कि 1751 में तीज और चौथ के दिन में
ध्यान चिंतन करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तीज श्रोत के समय में देहिक लीला संवरण का समय काल है वो। ध्यान का समय नहीं है। है ना, ये तो देहिक लीला संवरण का काल है सुंदर सा जी। ध्यान तो पहले भी कर ही रहे थे ना। सुंदर साथ जी, बहुत सारी बातें चर्चा में जो होती हैं नोट्स में लिखना संभव ही नहीं रहता है। विस्तृत जानकारी के लिए चर्चा सुनना ही पड़ेगा। शॉर्ट में नोट्स में 2 लाइन लिखेंगे, 4 लाइन लिखेंगे, 10 लाइन लिखेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो चर्चा में ही प्रकट होती हैं। तो इसलिए चर्चा का इम्पोर्टेंस भी अलग से बहुत जरूरी है। हम संग चलो सो ढील जिन करो, देरी मत करो, हमारे मेरे साथ जो परम धाम शीघ्र जागृत होना चाहते हैं परम धाम में, या साथ में ही देह त्याग करना चाहते हैं। जैसे राज्य का ध्यान करते करते राज्य के प्रेम में डूब करके देह की लीला समाप्त करना चाहते हैं। यही तो कहा ना, कल आया था ना, अंतमति सो गति। उसके बाद क्या होगा? सूक्ष्म शरीर में रहते हुए भी राज्य का ध्यान चलते रहेगा। सूरत हमारी कछु न रही, हम छोड़ी आस आकार। हमारा जो सुरता संसार में जरा भी नहीं रही है, संसार की कोई आशा कामना तो नहीं रही, लेकिन देखिए, छोड़ी आस आकार क्या होता है सुंदर साथ जी? जैसे मैं स्वस्थ हूं तो शरीर के प्रति मैं की भावना भी प्रबल रहेगी, और अभी मुझे बहुत दिनों तक जिंदा रहना ऐसा सोचेंगे, बहुत समय तक मैं दुनिया में जीवित रहने वाला। लेकिन मान लीजिए आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, डायबिटीज या हार्ट की बीमारी या किडनी खराब होने लगा, इस तरह का कोई भी हो जाए ना, तो आपको क्या समझ में आ जाएगा कि अब मैं ज्यादा, मेरा यह शरीर ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। फिर जब परम धाम राज्य के चिंतन ध्यान में डूबने लगेंगे तो शरीर को जिंदा रखने की आशा ही छोड़ दोगे आप। जिंदा रखना भी क्या है इसको? हम छोड़ी आस आकार। शरीर को भी जीवित रखने की या सुरक्षित रखने की या स्वस्थ रखने की कोई भी आशा भी छोड़ दिया। सुंदर साथ जी मूल वितक में देखेंगे, अष्टप्रहर पन्ना जी की जो लीला है उसमें राज्य के मेहर से जो हो रहा है, जो भी हो रहा है राज्य की शक्ति से, महामती जी के द्वारा, सुंदर साथ जी, उसमें सारी बातें स्पष्ट है। वहां की स्थितियां, परिस्थितियां, सारा कंडीशन जो स्पष्ट है सुंदर साथ जी। श्री जी का जीवन जो था, महामती जी का जीवन, किसी बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े तपस्वी जैसा नहीं, सामान्य सुंदर साथ के लिए ही उनका आदर्श जीवन रहा है। समझो, सामान्य सुंदर साथ, जो हम आप जैसे सामान्य सुंदर साथ, जिसको जिस तरह से चल सकते हैं, रह सकते हैं, उसी के हिसाब से उन्होंने बताया सर। कोई बहुत बड़ा योगी तपस्वी अ, जैसे वो रहे हो और हम भी वैसे ही रहें, इस तरह का उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं दिखाई देता। उम्मीद नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा, हम सुंदर साथ बहुत बड़े योगी बन पाएंगे, बहुत बड़े योगी बन जाएंगे, हैं? 100 साल तक ध्यान करते रहें, हैं? दिन में 24 घंटा ध्यान करने योग्य बन जाएंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा आशा नहीं रखा सुंदर श्री जी ने। लेकिन हम जितना समय है परम धाम का ही चिंतन ध्यान में ज्यादा से ज्यादा समय रहे, उसी में ही ज्यादा से ज्यादा चिंतन रहे। नेक बसे हम ब्रज में, नेक बसे रास समाए। तो सुंदर साथ जी, आज का विषय भी ऐसा था। ये 5 छपाई पूरा कर लेते हैं, फिर समाप्त करूंगा मैं। और सुंदर साथ जी भी सब थोड़ा थोड़ा लेट ज्वाइन होने लगे हैं। सुंदर साथ जी तो सभी से निवेदन में करता रहता हूँ, समय से ज्वाइन होने का प्रयास करें ताकि समय से कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। नेक बसे हम ब्रज में, नेक मतलब थोड़ा, नेक कहूं आता ना,
थोड़ा कुछ समय हमने ब्रज लीला में का भी अनुभव किया, थोड़ा सा नेक बसे रास में, रास लीला में भी अनुभव किया। दोनों का क्या अनुभव में डिफरेंस था, अब देखते हैं पहले। अब तो धाम आइया, तब तो आंखें खुल जाएं। ब्रज लीला में हम रहे थोड़ा समय, लेकिन वहां पर हमको परम धाम का कुछ भी ज्ञान नहीं था, है ना। स्वयं को गोपी समझते रहे, कृष्ण को प्रीतम समझते रहे। जो यहाँ पर माया में जो कृष्ण का रूप था, छोटा बच्चा वाला जैसा रूप था। रासलीला में भी क्या था, रासलीला में कहा जरूर कि आप हमारे पति हैं, इसमें हमको विश्वास है, फिर भी परम धाम के मूल स्वरूप का ज्ञान तो वहां भी नहीं था। ये हम सखिया हैं और ये परम धाम के हमारे राज्य हैं, परम धाम के मूल स्वरूप का फिर भी ज्ञान नहीं था। परम धाम का भी ज्ञान नहीं था, परम धाम के मूल स्वरूप का भी ज्ञान नहीं था। बाके बिहारी को ही अपना पति कह रहे थे, पति कह रहे थे, लेकिन किसे कह रहे थे, बाके बिहारी जी। इसलिए दोनों जगह के लिए कहा है, ब्रज लीला लीला रास माहे हम खेले जान के यार, दोनों जगह के लिए कह दिया। ब्रज लीला भी कहा, रास लीला भी कहा, क्योंकि वहां पर परम धाम का मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं था। अब तो धाम आइया, अब तो परम धाम का पूरा ज्ञान आ गया, 25 पक्ष के शोभा का, स्वरूपों का, लीलाओं का सारा ज्ञान आ गया ना, तब तो आंखें खुल जाए। अब तो जो है मूल स्वरूप का ध्यान चिंतन में हर पल डूबे रहना चाहिए ना, तब तो हम सदगति होगा ना, अंतिम समय अच्छा होगा, तभी तो। सुंदर साथ जी, धाम चलने का तैयारी ही यही है कि हम परम धाम का हर पल ध्यान में डूबे रहें, ताकि शरीर छोड़ते समय परम धाम का ध्यान रहे, और अंतमति सोगति के अनुसार हमारी सुरता परम धाम में लगे, शीघ्र परम धाम में जागृत हो, तब तो आंखें खुल जाए। अब तो जो है ये ज्ञान आ गया है, इतना स्पष्ट ज्ञान हो गया दोपहर के सूरज जैसा। तो ब्रजरास में तो ज्ञान था ही नहीं, तो उस समय कुछ कर भी नहीं सकते थे, तब तो आंखें खुल जाए। अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं, अभी भी जो है संसारिक भौतिक सुखों में ही आपकी प्रधानता है, उसी तरफ ही आपकी प्रायोरिटी है, उसी के विषय में आप जो दिन रात चिंतन करे जा रहे हैं। थोड़ा कर लिए राज्य का, ऐसा नहीं चलेगा सुंदर सा जी। तो धाम चलने की बात है, जीवन के अंतिम क्षण हमारा कैसा होना चाहिए, वो बात यहाँ पर कह रहे हैं। हम सबका, आपका जीवन का अंतिम पल, अंतिम समय कैसा होना चाहिए, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। थोड़ा थोड़ा वाला काम ही नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ थोड़ा थोड़ा करने से लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। अगला जन्म थोड़ा सा सुधर सकता है, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं। थोड़ा वाणी सुना, थोड़ा याद किया, थोड़ा चिंतन किया, थोड़ा थोड़ा याद कर लिया, ज्यादा ज्यादा संसार के काम में चिंतन में डूबे रहे, तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है अगले जन्म में, लेकिन हर पल जब तक राज्य के ध्यान में चिंतन में नहीं डूबेंगे, तब तक हमारी सुरता, मतलब ये अंतमति सोगति के हिसाब से हमारी सुरता परम धाम नहीं पहुंच सकती सुंदर साथी। मतलब परम धाम में शीघ्र जागृत नहीं हो सकते। ये सुंदर सा जी, समय आज का भी बहुत हो गया है, चौपाई दोहराएंगे। लगभग 8:15 मैंने चर्चा शुरू किया था, और थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम से भी 5 मिनट लेट हो गया था, तो अभी भी 9:15 बजा है, अर्जी होते होते 5 मिनट और लगेगा। तो आइए सुंदर सा जी, चौपाई दोहराते हैं। नेक बसे हम ब्रिज में, नेक बसे हम ब्रिज में, नेक बसे रास माहे, नेक बसे रास माहे। अब तो धाम आइया, अब तो धाम आया, तब तो आंखें खुल जाए, तब तो आंखें खुल जाए, तब तो आंखें खुल जाए। तब तो आंखें खुल जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल भी जूम क्लास लगेगा सुंदर साथ जी, तो कल भी सभी सुंदर साथ जी समय से उपस्थित रहेंगे। जय सुंदर साथ जी। अब हम आज जो है अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं
उत्तर उत्तर प्रदेश बहराइच से राधिका जी और सोनी जी को मैं निवेदन करूंगा अर्जी गायन करने के लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो पिया, मेरा तलफ तलफ जाए जियो जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। आस भी रहनी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विधि पिया जी सामरथ दिन, रैन जाते रोए रोए जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, तो सो तुम देखते क्यों जी। जब तुम्हें आप दिखाओगे पिया, तब देखूंगी नैन भर जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। एति पुकार पिया जी सुन के अब, दिल करो तुम जीने जी। क्षण क्षण खबर लीजियो पिया, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। एति अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाई जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। कंठ लगाइए कांत सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी।
तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। सदा सुख दाता धाम धनी पिया, मैं कहाँ कहूँ इन सो बात जी। श्री महामती जुगल किशोर परवारी, अंगना वल वल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसी तुम जिन करो पिया, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। बोली सी प्राणनाथ प्यारी की जय, बोली सी सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आगे भी सेवा प्रदान करेंगे ऐसी आशा रखते हैं, और सेवा भी ऐसी कि जिसमें हमें खुद भी आनंद प्राप्त होता हो। तो सुंदर साथ जी, अन्य कोई भी सुंदर साथ जी भी जो भी अर्जी गायन या आवोजी वाला गायन या वाणी भाव गायन करना चाहते हैं, ये संकोच होकर के हमसे सूचना मैसेज करेंगे तो उनको भी अवसर अवश्य प्रदान किया जाएगा। तो ये सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं, कल फिर से मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी महारानी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, महात्मा प्रेम सुंदर साथ प्रेम प्रणाम जी।